अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने लगे हैं वेयर आर यू गोइंग के जो उसमें कौन कौन सी लिटरेरी टेक्निक्स या लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की गई है। तो एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई, ऑलमोस्ट हर स्टेंजा में इस्तेमाल की गई थी। द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन ऑफ पोएट्री, रीडर टू राइडर, फैटल टू फर्नेसेस, गैप इज द ग्रेव, fairer to fairer, par to the pass, granite to grass, horror to horror and twisted trees। तो बार बार कंजेक्टिव जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि स्टैंजास में एलिट्रेशन इस्तेमाल की गई है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या है? टू गिव द ह्यूमन बीइंग्स ट्रेस टू द नॉन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की खूबियां किसी और में बता देना। तो ऑर्डर्स विल मैडन, वो जो बदबू है वो पागल कर देगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान किसी को पागल बना रहा है। इमेजरी, इमेजरी किसी चीज को मतलब पढ़ के हमारे जहन में किसी का कोई इमेज बन जाना, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। इमेजरी इज यूज्ड टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग इन देयर फाइव सेंसेस, फाइव सेंसेस के थ्रू वो चीजों को परसीव करे। डिड यू सी दैट बर्ड, डिड यू सी दैट बर्ड, क्या तुमने वो परिंदा देखा? तो परिंदे का इमेज जो था वो हमारे जहन में बन जाता है। फर्नेसेस बर्न, भट्टियां जलती हैं वहां पे, ग्रेव, ग्रेव का इमेज हमारे जहन में आ जाता है। तो इमेजरी इसमें इस्तेमाल की गई है। राइमिंग स्कीम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें राइमिंग स्कीम कौन सी इस्तेमाल की गई है? द पोएम फॉलोज द ए बी सी बी राइम स्कीम इन द ऑल द स्टैंजास। चेक कर लेते, इसको वेरीफाई कर लेते हैं जरा। राइडर, हम इसको लेटर ए असाइन करते हैं। बर्न, राइडर एंड बर्न साउंड सेम नहीं है, तो हम इसको लेटर बी असाइन कर देते। अगर सेम साउंड हो रहा होता, जैसे राइडर है तो सेकंड लाइन के लास्ट वाले वर्ड का भी साउंड सेम हो रहा था, उनका राइम सेम होता, तो हम उसको भी लेटर ए असाइन करते। जबकि डिफरेंट हमने बी असाइन किया। मैडन, सेकंड और थर्ड के साथ साउंड नहीं मिल रहा, हम इसको सी कह देते हैं। रिटर्न, रिटर्न क्या किसी से मिल रहा है? मैडन बर्न, यस बर्न से मिल रहा है, तो हम इसको सॉरी इसको बी कह देते हैं। तो ए बी सी बी, ये राइमिंग स्कीम पैटर्न इसमें इस्तेमाल किया गया। क्वार्टेन, स्टैंजिक स्ट्रक्चर क्या है इस पोएम का? जैसे क्वार्टेन इज अ फोर लाइन, तो जितने भी स्टैंजास थे वो फोर लाइन थे, तो फोर लाइन पोएम्स को हम क्या कहते हैं? क्वार्टेन। एक्सरसाइज कर लेते हैं। मार्क्स द सेंटेंसेस टू वर्ड फास्ट, द वैली इज फैटल व्हेन द फर्नेसेस बर्न। जहां आग की भट्टियां जलती हैं वो वैली जो है वो जानलेवा है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। दैट डस्क विल नॉट डिले ऑन योर पार्ट टू पास। ओ, दैट डस्क विल नॉट डिले, वो ताखीर नहीं करेगा। जबकि हमने पढ़ा कि वो ताखीर करेगा, तो ये फॉल्स है। योर फुटस्टेप फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, हमने पढ़ा हुआ है। ट्रू। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज अ शॉकिंग डिसीज, यस ट्रू। वोकैबुलरी कौन सी इसमें इस्तेमाल की गई है? फैटल, फैटल मीन डेडली, लीथल, जानलेवा। मेडन, डंग, गोबर, हीप ऑफ रिफ्यूज, गंदगी का ढेर। ऑर्डर, बैड स्मेल जो है, बदबू जो है। डिलीजेंट, ऑसिडियस, अटेंटिव, बहुत ज्यादा शार्प जो है, तेज। ग्रेनाइट, हार्ड रॉक, सख्त पत्थर जो होता है। डस्ट, डार्कनेस, ट्विलाइट, बहुत तेज अंधेरा जो है। हॉरर, टेरर एंड फ्राइट। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज द पोएट क्रिएट इन द माइंड ऑफ द रीडर, रीडर के ज़हन में किस किस्म की फीलिंग्स, एहसासात को पैदा करता है? द पोएम गिव्स अस द लेसन ऑफ करेज एंड वेलर, हमें बहादुरी का, शुजाअत का सबक देती है। He urges us not to be afraid of the troubles of the world, ये हमें उकसाती है। शायर हमें कहता है कि जिंदगी की मुश्किलात से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। The fears are for the cowards only, और ये खदशात जो हैं, जो डर हैं, ये बुज़दिल लोगों के लिए होते हैं। He urges us to take bold step, और वो हमें तंबीह करता है, वो हमें बेसिकली लेसन दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमेशा बोल्ड स्टेप, बहादुरों वाले फैसले करने चाहिए। What do you feel after reading the poem? आप इस पोम को पढ़ने के बाद क्या फील करते हैं? We feel excited, हम एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि हमें शायर ने ये मैसेज दिया है हमेशा बहादुर होकर कोई भी काम करना चाहिए। वी गेट रेडी टू टेक बोल्ड स्टेप्स, हम तैयार हो जाते हैं बहादुर स्टेप लेने के लिए। वी बिकम करेजियस एंड ब्रेव, हम बहादुर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तवानाई आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, बड़ा दिल हो जाता है हमारा। वी लर्न दैट वी शुड नॉट बी कावर्ड्स, हमें बुज़दिल जो है नहीं बनना चाहिए। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सिग्निफाई, इसका जो टाइटल है वो क्या सिग्निफाई करता है, किस चीज की तरफ इंडिकेट करता है? द टाइटल ऑफ द पोएम सिग्निफाइज अ सेंस ऑफ अलार्म, हमें डराता है। ओ वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे? वी गेट बैक, हम शॉक्ड हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला आगे। वी सडनली फील दैट वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, हमें लगता है कि जैसे हम किसी
गलत ट्रैक पे चल रहे हैं एंड समवन इज ट्राइंग टू स्टॉप अस, और कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा है. राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोम. Burn written, past grass, freeze, disease, fairer, and there. Explain the third stanza of the poem in your own words. Third stanza क्या था, उसकी explanation देखते हैं. The horrified man reminds the traveler of a bird. जो डरा हुआ बंदा था वो मुसाफिर को एक परिंदे के बारे में बताता है. A horrible shape that they had seen. एक भयानक चेहरा था जो उन्होंने देखा था. He says that the ghost would follow him. एक भूत है जो उसके पीछे आएगा. He tells him that the spot on his skin is a horrible disease. कहता है तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो निशान है वो किसी खास बीमारी की तरह, मुहलिक बीमारी की तरफ निशानदेही करता है. So he tries to stop him from going onward. बस उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो अपना सफर जारी ना रखे. एडिशनल क्वेश्चन इसमें कौन कौन से हैं. होम डज द रीडर रिप्रेजेंट. रीडर किसकी नुमाइंदगी करता है. ही रिप्रेजेंट कॉवर्ड्स वो ऑलवेज फियर टू टेक ब्रेव स्टेप्स. वो बुज़दिलों की निशानदेही कर रहा है. यहाँ पे रीडर रिप्रेजेंट कर रहा है, नुमाइंदगी कर रहा है, जो कि हमेशा भी किसी स्टेप को लेने से, कोई कदम उठाने से पहले डर जाते हैं. होम डज द राइडर रिप्रेजेंट. राइडर किसकी नुमाइंदगी करता है. ही रिप्रेजेंट ब्रेव मैन हु आर एवर रेडी टू टेक डेयरिंग स्टेप्स. वो बहादुरों की नुमाइंदगी करता है जो हमेशा सारे चैलेंजेस का सामना करने वाले होते हैं. Who are the two imaginary person personified in the poem? इस पोएम में कौन से दो ख्यालाती अशखास को पर्सोनिफाई किया गया, इंसान बना के पेश किया गया. So there are two persons mentioned in the poem. One is the reader and the other is the rider. एक पढ़ने वाला है, मुतालिया करने वाला, और दूसरा घुड़सवार है. The reader represents cowards men and the rider represents brave men. रीडर किसको नुमाइंदगी करता है, किन लोगों की को नुमाइंदगी कर रहा है, वो बेसिकली बुज़दिल लोगों की. और जो राइडर है, घुड़सवार है, वो किन की नुमाइंदगी कर रहा है, वो ब्रेव पीपल की. हाउ डज द फेरर ट्राइज टू फ्राइटन द फेरर. दहशत ज़दा जो बंदा था वो मुसाफिर को कैसे डराने की कोशिश करता है. तो हमने पढ़ा था द फेरर सेज दैट द फेरर वुड फेस डार्कनेस. मुसाफिर जो है वो आगे तारीकी का सामना करेगा. लैक ऑफ फूड एंड वाटर ऑन द वे. खुराक नहीं होगी वहां पे, पानी नहीं होगा तुम्हारे रास्ते पे. ही वुड हैव टू वॉक ऑन द रफ ग्रास और ऑन अ स्टोन. उसे एक खुश्क घास के ऊपर, खुरदरी घास के ऊपर चलना पड़ सकता है या पत्थरों के ऊपर चलना पड़ सकता है. इन दिस वे द फेरर ट्राइज टू फ्राइटन द फेरर. इस तरीके से डरा हुआ बंदा जो मुसाफिर को डराने की कोशिश करता है. So point out the qualities of the reader. Reader की क्या qualities है. The reader is a coward. वो बुज़दिल बंदा है. He does not take any risk. वो कोई भी रिस्क नहीं लेता. He is afraid of the unseen things. Even वो उन चीजों से हत्ता के डर जाता है जो चीजें उसने देखी भी नहीं. He rather tries to frighten others. बल्कि वो खुद तो डरा ही होता है, वो साथ में दूसरों को भी डराने की कोशिश करता है. So that was all for today. Take care. Allah Hafiz.